मध्य प्रदेश के मीडिया जगत के परिवारजन, आप सबका स्वागत है। आज विधायकों के नव संकल्प शिविर को शुरुआत में आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय हरीश चौधरी जी ने, आदरणीय विवेक तनखा जी ने 3 सत्रों में, और जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर आए थे सोनू शर्मा जी, उन्होंने संबोधित किया। मूल भावना है कि मध्य प्रदेश के जो आम जन की लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी को किस आधार पर एग्रेसिव तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सामने लेके जाएं और मजबूर करें। साथ ही साथ जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का, पुलिस का, प्रशासन का जो तंत्र है, व्यवस्था बनाने वाला ब्यूरोक्रेसी, उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसको लेकर एक रणनीतिक फैसला हमारे विधायकों ने, हमारे स्पीकरों ने, हमारे नेताओं ने दिया। आदरणीय उमंग सिंगार जी, नेता प्रतिपक्ष, अब अपनी बात कहेंगे, उसके बाद आपके सवाल जवाब। सवाल जवाब कीजिए भैया। सर, पहली बार राजनीतिक कार्यक्रम में किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया, इसके पीछे क्या वजह है, क्या था? भारतवर्ष की विधा है प्राचीन भारत से कि जिससे भी जो अर्जित हो सके ज्ञान या आप सीखने की प्रोसेस हो सके, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले रखने चाहिए। जहाँ तक प्रश्न है संगठन के अंदर किस तरह की विधा के साथ काम करना, हमारे राजनीतिक लोग राजनीति के तरीके से बात करते हैं, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता उसको उस तरीके से कहते हैं, पर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसी बात को किस तरीके से किया जा सकता है, अगर इसमें किसी का सहयोग लिया जाए तो इसको तो स्वागत योग्य मानना चाहिए। क्या लगता है आपको उनके उद्बोधन के बाद किस तरह का बदलाव आएगा विधायक? बात उनके उद्बोधन का विषय नहीं है, बदलाव तो कांग्रेस पार्टी में आ चुका है और यही कारण है कि आपको काम करने की शैली में, संगठन के सृजन में, पार्टी का जनता के लिए लगातार दृढ़ता से सामने आने में, वो वादे जो किसान के हो, युवा के हो, महिलाओं के हो या आमजन के हो, मिडिल क्लास के हो, उनको लेकर कलेक्टिव एक प्रोसेस पार्टी जिस तरीके सदन में भी करती है और सदन के बाहर भी करती है। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, सरकार बीजेपी की है पर ये सरकार मध्य प्रदेश की है। हमारा दायित्व है सरकार की हम आंखें खोलें, उनको जो अराजकता है, उनके 25 साल के कुशासन की याद दिलाएं, उनको मजबूर करें इस बात को लेकर कि आपको सरकार में जो आने के लिए आपने प्रयास किए थे वो वापस याद आए, तो हमारा प्रयास रहता है। रही बात संगठन के सृजन हो रहा है, उसके अंतर्गत हमारे विधायकों की भूमिका, जिस तरीके से पार्टी में एकजुटता के साथ, मैं हर बार कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क रोज लगा है, ढूंढ नहीं पा रहा है कांग्रेस में क्या निकालें, नकारात्मकता। अब थक गया, अब अखबार वालों को भी प्रेशराइज नहीं करता है, अब कहता अब नहीं निकलेगा, जो है उधर ही है, फुटफुअल। इधर तो संगठित जनता की लड़ाई के लिए एकजुटता से कैसे प्रयास करे पार्टी, हमारा संगठन, हमारे विधायक सदन में नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में और पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में सड़क पे, मैं मानता हूँ कि उसका प्रयास हमेशा होता है। मुख्यमंत्री विदेश यात्रा से लौटे हैं, हजारों करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं क्या? कमलनाथ जी ने इस पर विस्तार से बात कही है अपनी, कि जो निवेश आता है वो विश्वास से आता है, और चूँकि विश्वास नहीं सरकार पे, अगर मुख्यमंत्री चूँकि प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए उनके लिए नकारात्मकता बोले ये भी ठीक नहीं, पर वो सदन में एक वाइट पेपर लेके आए कि वो जब से मुख्यमंत्री बने तब से आज तक निवेश का आंकड़ा क्या और उससे रोजगार कितने जनरेट हुए, दूसरी बात कितने ज़मीन पे लगे और कितना केवल भाषण में आए, ये 4 चीज़ें केवल उनकी ला के बता दें। अगर बता देंगे तो उनके सारे विज्ञापन सही, वो जो भाषण देखते हैं वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे। वाइट पेपर लेके आए, केवल इवेंट कर रहे हैं, विदेश जाना, टूरिज़्म करना और वापस यहाँ पर पैंट शर्ट में थक जाते हैं, वहाँ सूट पहन के चले जाते हैं, बस इतना अंतर है। धन्यवाद।